श्रीमद् भागवत पुराण में काल गणना का एक अनोखा और सूक्ष्म संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु के महत्व को जानना होगा। परमाणु, जो सबसे सूक्ष्म वस्तु का प्रतीक है, से शुरुआत होती है। दो परमाणुओं का मेल एक अणु बनाता है और इसके कई स्तर हैं जो काल की जटिलता को दर्शाते हैं। त्रसरेणु, जो 3 अणुओं से निर्मित होता है, के माध्यम से काल की पहली इकाई या त्रुटि की गणना होती है। यह वह समय है जिसमें सूर्य की किरणें 3 त्रसरेणुओं को पार करती हैं। त्रुटि का 100 गुना कालवेद कहलाता है और इससे आगे बढ़कर 3 कालवेद मिलकर एक लव का निर्माण करते हैं। इसी तरह 3 लव एक निमेष, 3 निमेष एक अक्षण और 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा का रूप लेते हैं। इससे हम देखते हैं कि समय की ये इकाइयां कितनी सूक्ष्म हैं। 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं और 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है। 2 नाड़िका का मिलन एक मुहूर्त के रूप में होता है और 6 मुहूर्त एक प्रहर को जन्म देते हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से हमें एक विस्तृत दृष्टिकोण मिलता है। चतुर्युग की अवधारणा में भागवत पुराण ने इस विश्वास को भी प्रतिपादित किया है कि कैसे एक दिव्य वर्ष मानव वर्षों के साथ बदलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग की क्रमबद्धता समय की भव्यता को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक युग के काल को जानकर हम यह भी दर्शाते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रत्येक मनु का अधिकार चतुर्युगों की संख्याओं के साथ मिलता है और ब्रह्मा की सृष्टि में 14 मनु निम्नलिखित होते हैं। यह सृष्टि जटिलता में समृद्ध है, जहां विभिन्न स्तरों पर कर्म और उनके फल चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण ने न केवल समय की गणना की, बल्कि इस दुनिया के पार सांसारिक तत्वों और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। यह पुराण मानव जीवन की पूर्व निर्धारित सीमाओं और उसके अस्तित्व के उद्देश्य को समझने का एक सशक्त साधन बनता है।